नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज़। और आपको बता दें कि अभी हम पूर्वी चंपारण के पकड़ी में हैं। आप देख सकते हैं कि इधर ये रोड खजुरिया और अरेराज के मुख्य मार्ग है। थोड़ा कहेंगे कि ज़रा दिखाइएगा। और इधर आप खजुरिया से आ सकते हैं और इधर अरेराज जा सकते हैं और इधर अरेराज से आकर के इधर खजुरिया जा सकते हैं। और ज़रा हम बात करने वाले हैं कि आप पीछे देख सकते हैं, थोड़ा कहेंगे कि बोर्ड को दिखाइएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यह एक कोचिंग संस्था है और इस कोचिंग संस्था के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसका संचालक है निरंजन कुमार आर्या सर हैं और व्यवस्थापक मंजय सर हैं। और बहुत सारे लड़के लड़कियों का रिजल्ट आप देख रहे होंगे 12th और 10th का, और इसमें बहुत सारे हैं। यहाँ पे विशेषता भी देख लीजिए कि बोर्ड परीक्षा के बहुत सारी है। ये सारी बातें आपको अंदर चल के हम बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विशेषता है इस कोचिंग के। तो आइए अंदर चलते हैं और सर से बात करते हैं। तो देखिएगा कि यही कोचिंग संस्था है द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, और बच्चे सब पढ़ रहे हैं लोग। और जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, अधिकांश लोग कहता है कि इतना भीड़ है उतना भीड़ है, लेकिन भीड़ का यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ये सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना कम बच्चा क्यों है। सर हैं, सर से आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम निरंजन कुमार आर्या पड़ेगा जी। सर, कोचिंग चला रहे हैं आप, कितने दिनों से यहाँ पे चला रहे हैं कोचिंग? यहाँ मेरा कोचिंग लगभग 3 से 4 माह हुआ जी। और लगातार मेहनत जारी है और यहाँ पे बच्चों का रिस्पांस बेहतर मिल रहा है। अब बहुत बच्चे की संख्या कम है। जी, अभी नया नया कोचिंग खुला है और जानते हैं कि ऐसे में बच्चे को पता नहीं था कि यहाँ पे साइंस की क्लास चलती है। साइंस की क्लास नहीं चलती है। अच्छा। और जैसे कि बच्चे जो साइंस लिए थे तो मोतिहारी वगैरह चले गए जी। और अब पता चला है तो धीरे धीरे बच्चे की आगमन यहाँ पे शुरू हुई है। जैसे कि सर बच्चे यहाँ पे कम है, जैसे आप बोले कि नए नए खुला है, तो आप नए नए पढ़ाना शुरू किए हैं कि बच्चे नए नए आ रहे हैं? नहीं, मैं तो सर 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप 8 साल से पढ़ाते हैं? जी। तो फिर कहाँ पढ़ाते थे जो आज यहाँ पे इतने बच्चों की संख्या कम हो गई है? सर, मेरा सबसे शुरुआत अरेराज में हुआ था। अच्छा। उसके बाद कौन से क्लास में सर? मैं पढ़ाया था SSC में। अच्छा। और मैं नारायणा क्लास से गुड़गांव दिल्ली में 2 साल पढ़ाया। अच्छा। और अब ऐसे में भी जानते हैं कि मैं संग्रामपुर भी क्लास कराता हूँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे भी मेरा क्लास चलता है। और एक संघर्ष कोचिंग सेंटर है, उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। और ये मेरा तीसरा ब्रांच है। यानी ये ब्रांच नया नया यहाँ पे पकड़ी चौक पे खुला हुआ है। जी जी। तो इसका थोड़ा पूरा एड्रेस बता दीजिएगा अपने। तो इसका द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो मेन आपकी आने की जो जगह है, आपकी भवानीपुर रोड पकड़ी में पड़ता है जी। लगभग भवानीपुर से 200 मीटर के दूरी पर ये है। और यहाँ पे सब फैकल्टियाँ अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे मैथ और केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ। अच्छा। बायो सोनू सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी सोनू सर पढ़ाते हैं। जी। फिजिक्स के लिए एक टीचर और अवेलेबल हो रहे हैं जिनका सुबोध बाबू नाम है। हिंदी के लिए भी मंजय बाबू उपलब्ध हैं। ये सारे टीचर यहाँ। टोटल कितने टीचर हैं यहाँ पे? लगभग सर 4 हैं। 4 टीचर हैं जी। और सर अधिकांश यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं ना? जी बिल्कुल। अधिकांश साइंस के बच्चों में थोड़ा क्या बोलते हैं, पेमेंट का जो होता है इशू, जिसको बड़े बड़े कोचिंगों में अधिकांश पेमेंट लिया जाता है। तो थोड़ा यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का पेमेंट क्या रखा गया है? सर, यहाँ के पेमेंट बिल्कुल ये 20,000 की फिक्स रखा गया है। अच्छा। दोनों ईयर का। अच्छा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर का। लेकिन ये नहीं रखा गया कि जी 20,000 लेना है। अच्छा। अगर बच्चे की स्थितियाँ कमज़ोर है, जी। अगर वो पढ़ने में सक्षम पा रहा है और मेहनत कर रहा है तो उसको हम लोग बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो बच्चा मान लीजिए कि पढ़ रहा है, फीस देने में भी उसकी सक्षमता है, तो आप
बिल्कुल उतना जमा करें, या उससे हमको कम भी दीजिएगा तो रख लेंगे, ये नहीं है कि जो 20,000 लेंगे। हाँ, जो कोचिंग से निकाल देंगे थोड़ा हाँ, कम होगा। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि बड़े बड़े कोचिंगों में अधिकांश देखा जाता है कि पहले पेमेंट ले लिया जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको ले लिया जाता है। ये सब भी सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह वगैरह तो कुछ नहीं ना है? नहीं सर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, यहाँ पे 10 दिन का डेमो क्लास दिया जाता है। अच्छा। अगर उस डेमो क्लास में आए तो ठीक है, नहीं आते तभी भी आपको 10 दिन अगर पढ़कर देखिए, अच्छा लगता है तो पढ़िए। उसके बाद आपको 2,000-3,000 रुपया जमा करना पड़ता है, वो आपके मंथली में इंक्लूड हो जाती है। रजिस्ट्रेशन की कोई चार्ज नहीं है, न एडमिशन की चार्ज है कोई। आपकी जो डोनेशन है या तो मंथली बाई मंथली कर सकते हैं या टर्म बाई टर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप बताएं कि हम दिल्ली में भी पढ़ा चुके हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ाए जो आज गांव में आ गए? सर वहाँ की मेरा और लॉकडाउन, वहाँ पे हम लोगों अच्छा। को भूखमरी के कारण हम लोग को रिटर्न आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन के कारण सारे बच्चे घर पे चले गए, फीस इकट्ठा नहीं हुआ, जिसके कारण से सारे टीचर अपने अपने घर पकड़ लिए, और जब से हम लोग यहीं पे सेटल हो गए। अच्छा। और आइए कुछ बच्चे हैं, इनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। ये तो सर का कहना है, बाकी बच्चों का क्या कहना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मुस्कान खातून। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? चौथा महीना से। साइंस पढ़ रही हैं? और कौन से ईयर है? ऐसे के फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं ना कि हम आ रहे थे तो सर बता दिए होंगे कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। फी कितना लेते हैं सर? मतलब ईयर्स का 2 साल का 20,000 और मंथली ऐसे लेते हैं 800। अच्छा, मंथली 800 का होता है ऐसे। टोटल फी 20। तो ऐसे नहीं लगा कि कितना मार्क्स है आपका मैट्रिक में? 369। 369 नंबर। यहाँ तो सेकंड लोग आ जाता है तो कहता है कि हम मोतिहारी जैसे बड़े शहरों में पढ़ने जाएंगे, एसी वाले चकाचौंध दुनिया में पढ़ने जाएंगे, फिर आप इसे गांव में पढ़ रही हैं। मेरे मतलब घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, इसी की वजह से। घर की स्थिति भी हो सकता है, और जो पढ़ाई हमको अपने गांव में मिल जाए तो बाहर क्या करने पढ़ने जाएंगे, है ना। चलिए बढ़िया है। और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। बैठ जाइए। ठीक। क्या नाम होगा? दिव्यांशी कुमारी। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? यहाँ से लगभग 3 महीने से पढ़ रहे हैं। और सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। कितना मार्क्स लाई हैं मैट्रिक में? 303। 303। इनका भी 303 है, लेकिन ये भी सर के पास पढ़ रही हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं बढ़िया पढ़ाई का प्रतीक है जो आज यहाँ पे बच्चे हैं। सर से थोड़ा एक क्वेश्चन रहेगा कि सर बच्चे इतना कम क्यों हैं? अभी सर बताएं कि यहाँ की संस्था नई लॉन्च हुई है, जिसमें साइंस के बच्चे को यहाँ पे पहल नहीं था। अभी नया शुरू हुआ है साइंस की पहल। अच्छा। जिसको बच्चे को जानकारी धीरे धीरे पहुँच रही है। जिससे जानकारी पहुँच रही है उससे बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं, और हम लोग को लगातार प्रयास जारी है कि बच्चे तक ये सूचना पहुँचाया जाए कि आपके शहर मोहल्ले में साइंस की संस्था चालू हो गई है, आपको दिल्ली, कोटा और पटना से बेहतर यहाँ पे पढ़ाई दिया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़े, नहीं तो बिल्कुल इसमें कोई दबाव नहीं है, आप शहर में भी जाके पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर ये भी हो सकता है कि हाँ चलिए कि कम ही पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो अच्छा से पढ़े, बेहतर पढ़े। जी बिल्कुल। और कितना हूँ बच्चे इकट्ठा कर लेने से कोई बड़ा इथी नहीं हो जाता है? सर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास 10 पढ़े 20 पढ़े, लेकिन बेहतर से पढ़े। और मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ये 8 साल से रिजल्ट बोलता है। आप समथिंग 2020 में मैं केवल होम ट्यूशन पढ़ाकर एक बच्चे को बिहार टॉपर दिया था, जिसका नाम हिमांशु कुमार है। अच्छा। वो भवानीपुर का आपका लगभग 7वां रैंक नंबर था बिहार का। अच्छा। उस समय में लगभग कोई बिहार टॉपर लगभग अपने चंपारण से कोई नहीं दिया था। अच्छा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर कह रहे हैं। जो सर कहते हैं वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जो गुरु का एक लेवल होता है वो अलग ही होता है। और भी कुछ छात्र हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अनुष्का कुमारी। कितने दिन से यहाँ पे पढ़ रही हैं? लगभग 3-4 महीना से। 3-4 महीना से। सब बढ़िया पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे पढ़ने में समझ में आ गया फिर घर गए तब तक ले भूल गए? नहीं, ऐसा बात नहीं। जो पढ़ाते हैं वो याद हो जाता है। जी। आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स है? 306। 306। अब 3 आदमी तो फर्स्ट डिवीज़न निकल गया है लोग, अब बाकी 2 आदमी और हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजू कुमारी। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 2 महीने से। 2 महीने से। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कब से यहाँ पे पढ़े? आज 2 महीने। 2 महीने से पढ़ रहे हैं। और सर फी क्या लेते हैं?
सर ने अभी 2 साल का 20,000 रुपये बताए हैं। अच्छा। और मंथली 800 बताए हैं। अभी फी जमा किए हैं लेकिन नहीं? और मंथली की है। मंथली किए हैं। और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। और एक और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मोही कुमारी। कब से आ रही हैं पढ़ने? लगभग 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसा नहीं ना कि कोई दबाव हो कि चलिए? नहीं ऐसा कुछ कोई दबाव नहीं। नहीं। चलिए, सर का कोई दबाव नहीं है। जिनको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगे वो बाहर की दुनिया भी देख सकते हैं और वहाँ से घूमकर आ सकते हैं अपने गांव में। क्योंकि अधिकांश देखे होइएगा कि जो भी बाहर घूमते हैं वो तुरंत न तुरंत अपने ही गांव में आ जाते हैं, फिर वहाँ से पढ़ाई करते हैं। और 2 स्टूडेंट और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मनीष कुमार। कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 15-17 दिन से हुआ। कितना? 15 दिन। 15 दिन हुआ। बढ़िया पढ़ाते हैं सर? जी। क्या पेमेंट लेते हैं सर? 20,200। अच्छा, तो ठीक लगता है? जी। ऐसा नहीं ना कि सर और ज़्यादा ले लेते हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कितना मार्क्स लाए हैं मैट्रिक का? 350 नंबर। 350 नंबर? जी। 350 नंबर लाने वाले लोग शहरों में जाते हैं पढ़ने। आप कहाँ यहाँ पे? तो वहाँ का पढ़ाई यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहीं पर ना पढ़ सकते। अच्छा, जो बाहर का पढ़ाई घर पे मिल जाए तो घर पे पढ़ेंगे? जी। चलिए, ये सोच होना चाहिए कि जो पढ़ाई हमें गांव में मिल जाए, हमारे घर के पास मिल जाए, तो हम बड़े बड़े शहरों में क्या करने जाएंगे। और एक और है, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? रोहित कुमार दुबे। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये लगभग 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। जी। जो भी है हाल ही में है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद सुने हैं सर के माध्यम से कि 2 से 3 मंथ हुआ यहाँ पे कोचिंग का ओपन किया हुआ। मैट्रिक में कितना मार्क्स लाए हैं? 301 नंबर। 301 नंबर। जी। इसमें जो भी है फर्स्ट डिवीज़न ही है। और बाकी अधिकांश कोचिंगों में देखा जाता है, या कहीं संस्था पर भी देखा जाता है कि सेकेंड हो चाहे थर्ड हो। ऐसा नहीं ना कि है दोस्त बोला लो कि चलिए हम पढ़ते हैं साइंस, आप भी पढ़ लीजिएगा। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, अपने इच्छा अनुसार। अच्छा, मोतिहारी से रिटर्न आया? जी। देखिए, लड़का मोतिहारी से पढ़ करके आज सर के पास पढ़ने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया पढ़ाई का प्रतीक है। और वीडियो को जो भी देख रहे होंगे शेयर कीजिए और अपने आसपास के इलाकों में शेयर कीजिए, ताकि आपके नज़दीक के बच्चे जो भी हो पढ़ने आए और सर के पास पढ़ने आए। क्योंकि अधिकांश पैसा खर्चे करने का कोई मतलब नहीं होता है, और आप अपने घर पे गांव में रह करके, अपने चौक पर रह करके वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।